से लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स का पहला चैप्टर जो था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके सारे भी टॉपिक को अध्ययन किया है। उसके लिए मैंने एक सारे भी टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाया है। उन वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जो प्लेलिस्ट आप जाकर के बिट्टू पब्लिक स्कूल सर्च कीजिएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आपको लेसन 1 फिजिक्स का पूरे कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगे, जिसको आप देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा दिए गए जितने वीडियो रहेंगे नोटिफिकेशन के तौर पे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो फिजिक्स का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये जो है मैं 15-20 दिन अभी से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरा बीच में एग्जाम था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब मैं आपको प्रतिदिन वीडियो एक डालते रहूंगा, जिससे आपके कोर्सेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सकेंगे। तो आप सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको देखिएगा और इस वीडियो को भी हर वीडियो को देखने के बाद से लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अगर जो आपको समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव। तो पहले हम लोग विभव पढ़ेंगे, बाद में धारिता अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विभव के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने पहले जाना होगा कि अगर हम दो आवेश ले लें, दो समान वाले आवेश ले लें, जैसे एक हम आवेश ले लेते हैं प्लस का जो कि Q है और दूसरा एक और आवेश धन आवेश ले लेते हैं वो प्लस का जो कि छोटा वाला Q है, ठीक है। ये वाला बड़ा है आवेश और ये वाला क्या छोटा आवेश है। अब हम देखते हैं कि दोनों आवेश को, तो दोनों आवेश में हम देखते हैं कि दोनों आवेश धनात्मक है, जिस वजह से दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है? प्रतिकर्षण बल। ये प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेश को एक दूसरे से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम इस आवेश को इसके तरफ लाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम इस आवेश को इसकी तरफ लाएंगे, मतलब इसके पास लेके आएंगे, तो क्या होगा? जो हमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है उस बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब हम ये दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम उसको एक दूसरे के पास लाना चाहेंगे, तो जब इसको इसके पास लाएंगे तो इस बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। यह जो कार्य होता है इस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी स्प्रिंग को एक तरफ बांध दें, यहाँ बांध दें और उसके बाद से इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं कि ये ऐसे है और इसको हम खींचते हैं। क्या करते हैं? हम खींचते हैं। जब हम खींचेंगे जब इसको, तो हमें बल लगाना पड़ रहा है। उस बल, जितना हम बल लगाते हैं, यह जो बल होता है, जो हमें कार्य करना पड़ता है, यह कार्य इसमें इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, तो वो स्प्रिंग दोबारा अपनी स्थिति में क्या हो जाता है? आ जाता है, मतलब गति करके दोबारा अपनी स्थिति में आ जाता है। उसी प्रकार आवेश भी, जब दो समान आवेश होंगे और दोनों आवेश को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें एक कार्य करना पड़ेगा। यह जो कार्य होगा वह इस आवेश के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य और इस आवेश के अनुपात को ध्यान दीजिएगा, इस कार्य जो किया जा रहा है, कार्य इसको इधर लाने में जो किया जा रहा है कार्य, उस कार्य और जो आवेश है उसके अनुपात को हम लोग एक नए कंसेप्ट, नए संप्रदाय के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अर्थात विभव बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है? विभव पढ़ना है। तो विभव के बारे में आपने क्या जाना कि एक धनावेश है, दूसरे धनावेश के पास ला रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ रहा है। यह कार्य जो है उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस कार्य के परिमाण और ये जो Q है आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अब विभव की जनरल परिभाषा क्या होगी? तो देखिए विभव की जनरल परिभाषा, प्रति एकांक धन आवेश को, ये धन आवेश है, प्रति एकांक धन आवेश, क्योंकि ये बट्टा में Q है तो Q बट्टा में होता है, Q प्रति हो जाएगा, Q बट्टा में, तो प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, हम इसको यहां से उठा करके यहां ला रहे हैं, तो यहां से उठा के यहां लाने में हमें जो कार्य करना पड़ रहा है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को, जो भी कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात यहां से यहां लाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, यह कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात विभव बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बट्टा, कार्य मतलब W बट्टा क्या हो जाएगा, आवेश। कार्य बट्टा क्या हो जाएगा, आवेश। याद रहेगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को विभव समझ में आ गया। हमने क्या देखा, यहाँ पे प्लस को दूसरे प्लस के पास ला रहे हैं, तो अभी कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए चौक है, यहाँ चौक स्थिर है, अब इस चौक को उठा के यहाँ लाना है, तो हम कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं ना। यही कार्य, इस आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यही कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बात आती है विभव। विभव कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, एक नंबरिया क्वेश्चन पूछता है। तो आपने जाना होगा कि विभव जो है, कार्य जो है, कार्य एक अदिश राशि होता है। जब कार्य अदिश राशि है तो विभव कैसा राशि होगा, अदिश राशि होगा। तो लिखेंगे विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, जिसका SI मात्रक, जिसका SI मात्रक, अब बताइए SI मात्रक क्या होगा। तो SI मात्रक देखते हैं यहाँ पर, कार्य का SI मात्रक जूल, आवेश का SI मात्रक कूलाम, तो इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम या Z/C, इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम या एक और होता है जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े। अरे 10th क्लास में तो हम लोग विभव पढ़े, ओम के नियम में पढ़ना था हम लोग को। तो इसका एक और मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम या J/C या वोल्ट होता है। अब इसकी विमा की बात कर लेते हैं। तो इसकी विमा याद रखिएगा, मैंने बोला कि विमा के लिए मैं अलग से पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट विमा रहेगा। हर आप बोर्ड एग्जाम में 2 विमा क्वेश्चन आते हैं, 2 विमा से आते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मैं विमा का एक अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा। ML स्क्वायर T-3 A-1, याद रखिएगा, ML स्क्वायर T-3 A-1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग का ये समाप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने विद्युत विभव को समाप्त कर दिया। अब इसमें एक और राशि बात आती है जिसको हम लोग कहते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होगा, तो विभव जोड़ अंतर, विभव जोड़ अंतर मतलब विभव का अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जो विभव है उसके डिफरेंस को, अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर मैं अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब फिर एक और बार हम एक आवेश लेते हैं प्लस, ये कौन सा आवेश है, Q, ठीक है, Q आवेश है। अब हम एक और यहाँ पर आवेश लेते हैं, ये Q है। अब हम ये जो है विद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं, इसको सिंपल से ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे P है, एक बिंदु यहाँ पे A है और एक बिंदु यहाँ पे B है। ठीक है, इस बिंदु पर आवेश जो है वो प्लस का बड़ा Q है और इस बिंदु पर प्लस का क्या है, छोटा Q है। ठीक है, और यहां से लेकर के ये रहा। अब देखिए यहाँ पर इस प्लस Q को उठा करके, कहां से, A से उठा करके अगर हम B तक ला दें, कहां तक, यहां से उठा करके यहां तक ला दें, तो एक कार्य करना पड़ेगा। कहां तक लाने में, A से B तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। इसी कार्य और इस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात
दो विभव, एक विभव यहां पर है, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात विभवांतर भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। VB माइनस VA क्यों, अंत विभवांतर क्या है VB और पहला क्या है A, तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। या हम लोग इसको शॉर्ट रूप में और अगर लिखना चाहे, शॉर्ट रूप नहीं मतलब और उसमें कार्य के रूप में लिखना चाहें तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, WAB बटा Q, क्योंकि A से B तक लाने में हमें कार्य कितना करना पड़ा है, तो कार्य AB बटा Q, या हम लोग लिख सकते हैं WB माइनस WA बटा Q। ठीक है, तो अर्थात हमने क्या जाना कि एक एकांक आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा क्या बनेगी, प्रति एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, दूसरा बिंदु क्या है B, यहां से उठा के यहां तक लाने में जो कार्य करते हैं उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात अगर हम इसको सिंपल रूप में लिखा जाए तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर कार्य कौन सा, A से B तक लाने में किया गया कार्य। अब आप बोलेंगे इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, तो हम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं। A से B तक लाने में किया गया कार्य मतलब क्या हो जाएगा, WAB बटा Q। WAB बटा क्या हो जाएगा, Q। WA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, WB माइनस WA बटा Q। अर्थात विभवांतर बराबर WB माइनस WA बटा क्या हो जाएगा, Q। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर ये दो विभवों का बीच का अंतर है, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर WB बटा BQ माइनस WA बटा BQ। WB बटा Q मतलब W बटा Q का मान क्या होता है, W बटा Q का मान विभव होता है, मतलब WB बटा Q बराबर क्या आ जाएगा, VB माइनस WA। ये BA कहाँ लिखिएगा, साइड में लिखिएगा, नीचे के साइड में। ठीक है, यानी कि आप लोग ऐसे मत लिख दीजिएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा, ऐसे गलत हो जाएगा, आपको V और B यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो WB बटा Q बराबर VB माइनस WA बटा Q बराबर क्या हो जाएगा, VA। अर्थात क्या हमने देखा, VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर। तो एक और परिभाषा क्या बनी, अर्थात दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर। दूसरी परिभाषा कैसे हमने निकाला, तो यहां निकाला हम लोगों ने, विभवांतर बराबर क्या हमने पढ़ा थी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, हमने एक बिंदु A मान लिया, एक बिंदु B मान लिया, तो WAB बटा Q, तो WAB बटा Q बराबर क्या हो जाएगा, तो WB माइनस WA। मैंने आपको बताया है कि A भी रहेगा तो B कैसे रहेगा, A बाद में रहेगा, क्योंकि B के पास पहुंच रहा है, A से B के पास पहुंच रहा है, तो विभव किसका ज्यादा होगा, इसका ना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा कार्य हो रहा है, तो यहाँ विभव ज्यादा होगा। तो VB माइनस क्या होगा, VA बटा Q। तो WB माइनस WA बटा Q हो जाएगा, WB बटा Q माइनस WA बटा Q। तो WB बटा Q का मान VW, तो VB माइनस WA बटा Q बराबर VA। अर्थात VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर। तो दो विभवों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। पहले वाले में वो फिगर बना दीजिएगा, दूसरे वाले में ये फिगर बना दीजिएगा, सिंपल सा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, दोनों फिगर बना दीजिएगा, दोनों डिफिनेशन में। अब बात आती है इसका ऐसा ही मतलब जैसे ये है, तो ये जब अदिश राशि है तो ये भी कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो लिखेंगे विभवांतर, इसके नीचे लिखिएगा B एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है,
जब क्योंकि ये उसी का अंतर है ना, अदिश राशि है, इसका SI मात्रा, तो इसका ऐसे मतलब क्या होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का अंतर है। जैसे मान के चलिए मेरे पास 10 रुपया है, उसके पास 5 रुपया है, तो 10 में से 5 गए तो 5 रुपया ही ना बचेगा, अर्थात दोनों को घटा रहे हैं तो रुपया ही ना बचेगा, तो पैसा में तो नहीं बचेगा, चाहे मतलब रुपए के अलावा कुछ और राशि तो नहीं बन जाएगी, वो जो होगा उसी राशि में घटेगा। अर्थात 10 वोल्ट को अगर 5 वोल्ट में घटाएंगे तो 5 वोल्ट प्राप्त होगा, कोई और राशि तो हमें प्राप्त नहीं होगी। अर्थात दो विभव का अंतर का जो SI मात्रा होगा वो भी वही होगा, इसका SI मात्रा जूल प्रति कूलम या क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, इसका भी SI मात्रा वही हो गया और इसकी विमा भी यही होती है, इसकी विमा से क्या ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 होती है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको समझ में आ गया। विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, अनंत से किसी बिंदु पर, और यहाँ क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, याद रहेगा, बस इतना याद रखना है, अनंत से किसी बिंदु पर तो विद्युत विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विभव अंतर। क्लियर? दोनों को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से उसको कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या वैद्युत बल मतलब कूलम्ब बल गुरुत्वाकर्षण बल की तरह संरक्षी बल है, यदि हाँ तो कैसे। अर्थात हमको यहाँ बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल तो है, जो कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, और सेकेंड ईयर में हम लोग को पढ़ना है कि क्या उसी की तरीके से वैद्युत बल जो कि पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था वह एक संरक्षी बल है या नहीं। तो बच्चों आप लोग पहले जानते हैं कि संरक्षी बल वे बल होते हैं जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का मान स्थिर होता है, दोनों का योग स्थिर होता है, तो उसको संरक्षी बल कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने जाना कि अगर हम एक बड़ा प्लस का आवेश लें और एक यहाँ पर छोटा प्लस का आवेश लें और इस छोटा प्लस वाले आवेश को बड़े वाले प्लस के तरफ ले आया जाए तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यह प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम अगर कार्य करते हैं, जब इसको इसकी तरफ ले आते हैं, तो जब हम इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे, तो जब हम दोबारा इसको यहाँ से छोड़ या यहाँ से यहाँ लेके आए तो हमें एक कार्य करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कार्य। और यह कार्य इसमें कौन से रूप में जमा हो गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो गया। कौन से रूप में जमा हो गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पे संचित हो गया। अब क्या हुआ, जब हम इस पर जो बल लगा रहे थे, इधर की तरफ जो बल लगा रहे थे, अब उस बल को हम हटा लेते हैं। जो एक्सटर्नल बल हम लोगों ने लगाया था, बाहरी फोर्स लगाया था, फोर्स जो हमने बाहरी लगाया था, वह बल को हटा लेते हैं। तो बल जैसे ही हटाएंगे वैसे ही क्या होगा कि जो ये आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसमें चेंज हो जाती है? गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। और जब ये गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, जिसके कारण जो आवेश था जहां पहले अपने प्रारंभिक स्थान पर था वही स्थान पे दोबारा क्या हो जाता है? चला जाता है। अर्थात हमने देखा कि यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक लाने में हम कार्य कर रहे थे वो स्थितिज ऊर्जा में संचित हुआ, अब फिर हम उसको छोड़ दिए तो फिर वो गतिज ऊर्जा में संचित होकर आवेश यहाँ से कहाँ चला गया? पीछे चला गया। अर्थात दोनों ही स्थिति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के योग का मान क्या था? स्थिर था। क्या था? स्थिर था। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर स्प्रिंग है यहाँ पर, अगर हम स्प्रिंग को ऐसे रख दें और स्प्रिंग को बाहर की तरफ ताने, मतलब इधर की ओर एक्सटर्नल फोर्स लगाए, जब इधर फोर्स लगाएंगे तो एक कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य में जो स्प्रिंग होगा, इस स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा जमा होगी? स्थितिज ऊर्जा। जब स्प्रिंग को हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग जाएगा अंदर, जा करके फिर दोबारा अप डाउन करते करते फिर अपनी स्थिति में जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्थात हमने देखा कि जो प्रारंभिक स्थिति थी स्प्रिंग की और अंतिम स्थिति दोनों क्या है? बराबर है। अर्थात ये संरक्षी बल था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आवेश की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों क्या है? बराबर है। अर्थात यहाँ पे जो लगने वाला बल लग रहा है, हम एक्सटर्नल बल लगा रहे हैं,
यह बल क्या होगा, वैद्युत बल होगा, और यह कौन सा बल होगा, संरक्षी बल होगा। तो इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, हाँ तो देख लीजिए, हाँ वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तरह संरक्षी बल होता है, क्योंकि जब एक धन आवेश मतलब प्लस क्यू को दूसरे धन आवेश मतलब प्लस क्यू के निकट लाया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। जैसा कि यहाँ देखा कि इसके विरुद्ध इसको उसके करीब लाया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध हम यहाँ पर एक्सटर्नल बल लगाएंगे, इसकी तरफ लगाएंगे, क्योंकि इधर बल हमारा F इस साइड की ओर लग रहा है, तो हम एक्सटर्नल बल इधर से लगाएंगे, तो बल लगाना पड़ता है। इस बल द्वारा किया गया कार्य, जो यहाँ पे कार्य हो रहा है, यह कार्य आवेश Q में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। जब बाह्य बल एक्सटर्नल जो फोर्स है उसको हम हटाते हैं, मतलब बाह्य बल को हटाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसमें चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों का योग जो होता है वह क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, दोनों का योग स्थिर हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। क्लियर, देख लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, अगर हम इसको इसकी ओर लाएं तो इसकी तरफ दोनों तरफ जो कार्य बल कर रहा है वो F कर रहा है, वैद्युत बल। अब हम क्या करें कि इधर से इधर एक बल लगा रहे हैं, तो ये वाला यहाँ तक आ गया। अब इस बल को हम हटा लेते हैं तो ये दोबारा पीछे चला जाएगा। अर्थात हमने क्या देखा, यहाँ जब लाया गया तो स्थिति ऊर्जा थी, अब इस बाह्य बल को हटाए तो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होकर के दोबारा आवेश को कहां भेजी, पीछे भेज दे। अर्थात स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों क्या हो गए, दोनों का योग स्थिर हो गया, संरक्षित रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा, और यहाँ पे संरक्षी बल वैद्युत बल संरक्षी बल होता है ये जाना। तो कल के वीडियो में हम लोग एक बिंदु के लिए विभव का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे बिंदु आवेश के लिए, तो आगे के टॉपिक में पढ़ा जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और डेली बाय डेली क्लास करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।